आप जैसा ये जानते हैं कि हमने अभी तक एक्सरसाइज 5.2 के अंदर 12 क्वेश्चन तक कर लिए, ये 13th क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, 13th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये 13th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पाया गया था, ठीक है। वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा आएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स। बच्चे 3 डिजिट नंबर क्या होता है जिसके अंदर 1 2 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है, आर डिविजिबल बाई 7। तो बच्चे सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99, ये तो 2 डिजिट है। इसके बाद कौन सा है? 100। तो 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा, अगर मैं 999 को बोलूं, क्या सही है? तो बच्चे जब भी देखिए स्मॉलेस्ट कोई भी डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए, बोले 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, तो हमेशा पहले 1 रखना, जो डिजिट्स बचे वहां पे 0 कर देना, और हाईएस्ट जो होगा उसमें सब में 9 आप लगा दीजिए। तो ये आपका स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट हो जाता है। जैसे 3 डिजिट्स पूछा तो क्या आया मेरा? 1 लगा दिया, फिर 2 0 लगा दिया, क्योंकि 3 डिजिट से। और 999 कैसा है कि तीनों के 9 हो जाएंगे, ये हमारा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में इसके अलावा ये भी बोला गया है कि आपको डिविजिबल बाय 7 भी देखना है, राइट। तो देखिए एक चीज समझ में आएगी आपको कि कोई भी टेबल अगर मैं बात करूं, कोई भी 7 से डिविजिबल बात करूं या 3 से डिविजिबल बात करूं, 7 से ले लो, तो पहला नंबर अगर 7 है तो दूसरा 14 होगा, तीसरा 21 होगा, है कि नहीं। इसी तरह 28, 35। आप यहां पे देखेंगे कि सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 आ रहा है, राइट। तो जो भी टेबल होती है, जो भी किसी भी नंबर की टेबल होती है, वो सारे की सारी टेबल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है। यहां तक क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर वो फॉलो कर रही है तो मैं हमारे an वाले फॉर्मूले से किसी का कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूं। जैसे हमें पता है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आपसे बोले 12 9 जा बताओ, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है और डिफरेंस कितना है? 12, और आपको 9 निकालना है। तो आप a9 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह जो कि 108 है, इसी तरह से आपको क्या करना है, यहां पे कितने डिजिट नंबर्स हैं 7 के अंदर। देखो फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, एज वी नो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर is 100, but smallest 3 digit number divisible by 7 is, ये क्या होगा? देखो यहां पे देख लेते हैं, 100 है, 7 में डिवाइड करो, 7 1 7, 3 रिमाइंडर 30 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 4, 7 की 7 चौक 28, 28 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये 7 बन जाएगा, और ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं? 5 ऐड कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 105। अब एक बार करके देखो, 7 1 7, ठीक है, 3 बचा 35, 7 5 जा 35, ये आ गया। अब एक चीज करो, ये 15 टाइम्स गया है, ठीक है। तो 105 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब बोलो सर 105 से कम भी हो सकता है। अब 101 2 3 4 इन सब में 7 में डिवाइड देके देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ पे बचता हुआ नजर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 105, एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो आ गया आपका 999, एंड डिविजिबल बाय 7 जो है वो क्या आएगा? अब 999 के अंदर हम 7 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 7, 2 रिमाइंडर 29, 7 4 28, 1 रिमाइंडर 19, 1 रिमाइंडर के बाद में कितना आएगा? 7 1 7 2 14, 14 के बाद में कितना रिमाइंडर बचा पीछे बताइए? 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 19 में से 14 हटाएंगे तो 5 रिमाइंडर बचा। तो ये 5 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो 5 नहीं बचना चाहिए, तो इसके आगे 2 अगर ऐड कर दूं, 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो 7 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। पर जैसे मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये 1 0 0 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जो कि हमें चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये 2 ऐड नहीं करने के लिए ये 5 ही हटा दूंगा। ये 5 हटा दूंगा तो -5, 999 -5, तो क्या आ गया? 994, सॉरी हाँ 994। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर हो गया वो क्या हो गया? 994, ठीक है। तो इन
अब वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि ईच एंड एवरी डिविजिबिलिटी जो होगी उसमें आपको एपी फॉर्म करेगी। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, एपी इज 105, ठीक है, 7 से डिविजिबल तो अगले 7 ऐड कर दो, 112 डैश 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 994, ठीक है, ये एपी आ गई। तो टोटल टर्म्स कितनी है वो देख लेते हैं। टोटल टर्म्स का मतलब क्या है, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है वही नंबर ऑफ टोटल टर्म्स होता है, ठीक है। अगर ये 12th नंबर पे है, अगर 12th रैंक पे, रैंक एग्जांपल दिया था ना क्लास के अंदर, आपकी 20 क्लास के अंदर रैंक आ रही है, इसका मतलब क्लास में 20 बच्चे, क्योंकि आप तो सबसे नीचे हो, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर मत लेना, मेरा नाम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 994, ठीक है। तो अब an क्या है, a प्लस n-1d, यहाँ पे n हमें चाहिए, an कितना आ गया 994, a कितना है 105 प्लस n-1d कितना है 7, ठीक है। 7 का डिफरेंस है सब में, 105 को यहां से माइनस करो। बच्चे देखो 994 में से 100 जाएगा तो 894 बचेगा, 894 में से 4 हटा दो तो एक और 4 हट जाएगा यहां से, तो 890 बचा, 890 में से 1 करो तो 879, 889, ठीक है। अब देख लो, जोड़ के देख लो, 9 5 14 4 1 819 819, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 7, क्लियर है। यहां पे ले जाते हैं इसको। अब देखिए n-1 7 जो मल्टीप्लाई में था वो यहां पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 7, 1 कैरी, मतलब 1 रिमाइंडर बचा, 18 7 2 14 14 5, एक सेकंड, 7 2 14, 14 के बाद कितना बचा 4, 7 7 49, तो n इक्वल्स टू आ गया 127 प्लस 1 इक्वल्स टू 120। मतलब इसके अंदर ऐसे कितने टर्म्स हो जाएंगे, 128 टर्म्स हो जाएंगे। चेक कर लो, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से आई थिंक। बच्चे सॉल्यूशन करना होगा ना, तो ये 1 मिनट में भी मैं सॉल्यूशन करा सकता हूं क्योंकि मुझे आता है, पर आपको नहीं आता है। तो आपको सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां से सीखते हुए चलेंगे, बेस बनेगा, उसी अकॉर्डिंग हम आगे परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो अभी इस चीज समझ में आई होगी कि आपको 3 डिजिट जो मिनिमम नंबर है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 1 लगा दो, उसके आगे 0 लगा दो, जितने डिजिट बने आपको काम हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है तो 9999 जितने डिजिट का पूछा उसका 9999 लगा दो, वो आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा किसी से डिविजिबल, तो अगर लोएस्ट नंबर पे आप काम कर रहे हो तो उसको डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर बचा है उसमें और जो आपका जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है उतना आप ऐड कर दो, और हाईएस्ट नंबर में उतना जितना आपका रिमाइंडर बचा है उसको हटा दो। समझ रहे हो, एक जगह ऐड करा, मिनिमम में ऐड कर सकते हो भाई। अगर मिनिमम 900 है, इसमें आप ऐड करने की गुंजाइश है, इसमें कुछ भी ऐड करोगे, सपोज 1 भी ऐड करोगे तो ये 3 डिजिट नंबर ही रहेगा, ठीक है। पर अगर हाईएस्ट नंबर के अंदर आपने 1 भी ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये 4 डिजिट नंबर जब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पर ये 4 डिजिट नंबर तो हमें चाहिए नहीं, राइट। तो इसलिए कभी भी हाईएस्ट नंबर में ऐड नहीं होगा, वहां पे हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। अगर यहाँ माइनस कर दो सर, तो अगर यहाँ माइनस कर दो तो बच्चे तो ये डबल लाइन हो गया, समझ रहे हो, 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर हो गया, पर 3 डिजिट तो नहीं है, हमें तो 3 डिजिट चाहिए। तो ये चीज क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी multiples of 4 lies between 10 and 250, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चे, मैंने आपको अभी बताया जो मिनिमम नंबर है उसमें ऐड हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम में क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। बच्चे 250 है, राइट, 250। अब बताइए 10 के अंदर तो 4 का डिवाइड जाता नहीं है, देखो 10 में से 4 का डिवाइड करो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। इस रिमाइंडर में क्या ऐड कर दूं कि ये पूरा 4 से चला जाए, मैं 2 ऐड कर दूंगा तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अभी 4 में 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 ऐड कर दूंगा, तो जो मिनिमम नंबर आएगा, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एपी ए इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12, विच इज नेक्स्ट लोवेस्ट या लोवेस्ट
number after 10 divisible by 4। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 250 की, ठीक है। तो 250 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 250 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया 6 और 24 2 8, कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा। करके देख लो, 24 में एक बार जाएगा, एक बचेगा 10, 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, बचेगा कितना 4 तो नहीं 8, 2 बचेगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 को हटा दो। अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर आगे चला जाएगा, 250 से ऊपर तो चाहिए नहीं। तो 250 हाईएस्ट जो हो गया या लोअर देन 250 जो है वो नंबर आ गया 248। तो आपकी एपी, हेंस एपी, जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, यहां से देखेंगे 12, 4 का मल्टीपल है 16, कितना आ गया यहाँ पे 20, 24, 248, राइट। हमें क्या निकालना है 248 कौन सा टर्म है, निकाल लेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 248, a कितना है 12, n माइनस 1 हमें फाइंड करना है, d हमारा कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड हो रहा है, बच्चे 48 में से 12, इस 2 को भूल जाओ, ये 2 तो एज इट इज आएगा। 48 में से 12 हटाना है, 48 में से 10 हटाओगे तो कितना आ गया 38, 38 में से 2 हटाओगे, पहले ये 10 हटा दिया, ये 2 हटा दिया। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये जो 12 लिखते हैं ना, ये 1 और 2 नहीं होता है, ये क्या होता है 10 और 2। देखो जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 लिखते हो, इसका मतलब क्या है, एक 100 है, एक 10 है और एक 2 है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इससे तोड़ना आना चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। 248 में से 10 गया 238, 230 ये 10 हटाया 238, 238 में से 2 गया तो कितना 236, राइट। n माइनस 1 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 डिवाइड बाई 4, 20 36, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 59 प्लस 1 इक्वल्स टू 60। दैट इज योर आंसर। द नंबर ऑफ digits या नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिवाइडेड बाय 4। देखो जो चीज 4 से डिवाइड होगी वही 4 की मल्टीपल भी होगी, ठीक है। मैं डिवाइड करने की डिविजिबल बाय नहीं, और नंबर आफ्टर 10 मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करा, आंसर सही नहीं आएगा। किसी का मल्टीपल 4 है चाहे 4 से डिवाइड, जो चीज 4 से मल्टीप्लाई हो सकती है, जो 4 से मल्टीप्लाई हुई भी है वो 4 से डिवाइड भी तो होगी बच्चे। क्लियर है यहाँ पे बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छे से समझेंगे, अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा टर्म बताना है, जैसे ये थर्ड टर्म है, वैसे कोई एक टर्म आएगा, कोई भी एक टर्म XYZ जिसको बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है nth टर्म। एक ऐसा टर्म आएगा n जिसके लिए यहाँ पे जो n टर्म आएगा दोनों में वो क्या होगा इक्वल होगा, मतलब इसका 6 और इसका 6 इक्वल होगा, या इसका 15 इसका 15 इक्वल होगा, इसका 12 इसका 12 इक्वल होगा। मतलब जो भी nth टर्म आएगा उसकी वैल्यू और उसका पोजीशन ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। हम दोनों में an का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें an सेम रखेंगे और n सेम रखेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, इससे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है विच टर्म फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म, और ये n ही पूछा है, इसका मतलब कौन सा टर्म हो गया, राइट। विल स्टार्ट फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है, दोनों साथ में करेंगे। सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होता है। फॉर फर्स्ट एपी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, वेर a इक्वल्स टू आ गया 63, d इक्वल्स टू आ गया 65 माइनस 63 कितना 2, राइट। an would be a is 63 plus n minus 1, n will be same in both the terms, d is 2, ठीक है। यहां पे इक्वेशन 1 आ गया आपका। सेम फॉर द सेकंड एपी, ठीक है, शॉर्ट आउट कर देता हूं मैं इसको। an इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना 10 माइनस 3 कितना आ गया 7, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। As per question, as per given question, both equation 1 and 2 should be equal as nth term of both
द एपीज आर इक्वल। यहां तक समझ में आया? आपका जो n टर्म है वो आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वल कर देंगे। सो बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। an की वैल्यू ये है, an की वैल्यू है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। अब एक चीज सोचिए, ये n माइनस 1 2 है, ये n माइनस 1 7 है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 सेव हैं और ये 7 सेव है। तो 7 में से 2 को उधर जाके घटा दो, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। या आप क्या करोगे, 3 को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। 3 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में, n माइनस 1 2 प्लस में, इधर जाके माइनस में। तो 63 माइनस 3, ठीक है। ये कितना आ गया, 60 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 2। यहां पे मैं n माइनस 1 कॉमन ले लूं, वैसे 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि देखो इसको एक सेव मान लो, इसको एक सेव मान लो, इस n माइनस 1 को a मान लो, इस n माइनस 1 को a मान लो, तो क्या हो जाएगा 7a माइनस 2a मतलब 5a। फिर भी आपको समझने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे करना होगा, 7 माइनस 2, n माइनस 1 कॉमन लिया, 7n माइनस 2 में से n माइनस 1 में से n माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो 7 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ये 5 आ गया। तो हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग आई यहाँ से, 5n minus 1 that is equal to 60, then n minus 1 equals to 60 by 5 that is equal to 12, right? Then n will be 12 plus 1 that is equal to 13. So the 13 term of these two APs will be the equal for value, what value of n for nth term, ठीक है। आपसे nth term नहीं पूछिए, अगर nth term पूछेंगे तो ये 13 की वैल्यू अब किसी भी क्वेश्चन में आप लगाएंगे, आपके लिए वो क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत क्वेश्चन का। चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बच्चे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 15 वाला इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना ना। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, ठीक है, and 7 term exceeds 5th term by 12। दो कंसेप्ट यहां पे अच्छे से देख लो। एक तो आपको दे रखा है थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू 16, एक चीज तो ये। सेकंड बाय क्वेश्चन गिवन लिख देंगे ब्रैकेट में है तो गिवन, ठीक है। अब 7 टर्म एक्सीड्स 5th टर्म, मतलब 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से एक्सीड कर रही है, मतलब ज्यादा है, कितना 12। अगर 7 टर्म ज्यादा है तो आप एक चीज सोचिए, अगर एपी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, मतलब 7 आगे का टर्म है 5th से, तो अगर वो ज्यादा हो रही है इसका मतलब उसका डी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो कम होता तो डी क्या होता, नेगेटिव होता, राइट। यहां तक समझ में आया हमें। तो मैं ये कह सकता हूं इससे स्टेटमेंट से दैट a7 माइनस a5 दैट इज इक्वल टू 12, हाँ कि ना, ठीक है। ये भी गिवन है, ठीक है। बाय यूजिंग, आगे अगले स्टेटमेंट लिख देंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a7 की बात करें तो क्या आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू माइनस a प्लस 5 माइनस 1 d। आपको भी पता है कि दो टर्म्स के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें सेम है तो दोनों में a है वो तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 6d और 4d। 6d और 4d में से अगर माइनस करेंगे तो 2d, 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू 6, पहले भी कर चुके हैं। तो इक्वल्स टू कितना आ गया 12, ये a प्लस का ये a माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर भी क्या आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो a तो कैंसिल हो गया। 7 माइनस 1 कितना हो गया 60, माइनस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4d इक्वल्स टू 12, तो क्या आ गया 2d इक्वल्स टू 12, तो क्या आ गया d इक्वल्स टू 6। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो आ गया 6, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने क्या दिया है, a3 दे रखा है, a3 इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्या आ गया, a3 इक्वल्स टू, a3 कितना दे रखा है आपको 16 दे रखा है, 16 इक्वल्स टू a प्लस 2d मतलब 12, 6 2 से 12, 12 माइनस हो गया तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 4। हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया, हम ap निकाल सकते हैं, हेंस ap, ठीक है। बच्चे इसके बाद में आपको ये करना है सेकंड पार्ट आपका, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। हेंस ap विल बी
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ए कितना है 4 प्लस कितना आ गया 6 10, फिर कितना आ गया 6 ऐड करो 16, फिर 6 ऐड करो 22 एंड सो ऑन। तो आपका जो एपी है वो 4 10 16 22 आपका रहेगा। ठीक है बच्चे, 4 टर्म कम से कम लेके आना एपी में, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है? बड़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमें बच्चे? क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैंने पहले ही बता दिया था 13 नंबर के बाद में 7 नंबर के बाद में क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका कंसेप्ट, दो कंसेप्ट को लेकर बनाए, एक तो रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, सेकंड आपका मैथमेटिक्स। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स में मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी लेफ्ट से 7th नंबर पे है और राइट से 8th नंबर पे है तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे? 7 + 8 - 1, कितना आ गया 50। ये चीज मैंने बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट है उसमें से अगर -1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कि उस सीरीज में कितने बैठे। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब 20th कहां से? लास्ट से। पर हमें तो सर 20th यहां से निकालते हैं। अब यहां पे A20 अगर आप निकालने बैठोगे तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि A20 कब निकालते हो? फर्स्ट इसको मानते हो तब A20 आता है। पर अगर इसको फर्स्ट मानूं मैं तो मैं U20 निकाल सकता हूं। तो उसके लिए एपी क्या आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी 253। ठीक है, फिर डिफरेंस कितना देख लो, आपका डिफरेंस है 5 का, तो 253 के बाद में कितना आएगा? 248। ठीक है, 243। इस तरह से अगर एपी हो जाएगी तो मैं 20 टर्म निकालूंगा तो दैट क्वेश्चन वुड बी राइट। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया मैं इस एपी को उल्टा कर दूं। दूसरा तरीका ये हो गया, राइट से मुझे पता है उसका 20 टर्म है, मैं लेफ्ट से अगर निकाल लूं तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। इससे सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा, इससे सॉल्यूशन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। हम दोनों तरीके देखेंगे, दोनों एग्जांपल में हमने क्वेश्चन में तरीके हमने दोनों में देखे हैं, राइट। तो एक बार दोनों तरीके हम आपस में देख लेते हैं। तो मेथड वन क्या कहता है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? L प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल है। तो अगर मेरे को राइट से पता है, राइट से मुझे पता है कि 20 टर्म है, तो टोटल अब मैं निकाल लूं तो मैं लेफ्ट निकाल सकता हूं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा? an इक्वल्स टू a प्लस n - 1d। ठीक है, an कितना है? 253 इक्वल्स टू a है 3 प्लस n - 1d कितना आ गया? 5। ठीक है, 3 - 4 250, 250 है मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइड में चला जाएगा तो n - 1 इक्वल्स टू 253 - 3, ये तो आ गया 250 अपॉन में 5, कितना आ गया 50, तो n आ गया 51 आपका, n 51 आ गया। ठीक है, अब यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ द 20 टर्म इज फ्रॉम राइट देन फ्रॉम लेफ्ट इट विल बी, कैसे निकालेंगे? लेफ्ट निकालना, लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट +1, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है आपका 51, राइट कौन सा है 20 +1। ठीक है, तो देखो 20 इसमें से माइनस करो 31 +1 कितना आ गया 32। तो एक्चुअल में आपको जो टर्म निकालनी है वो 32th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a32 निकाल लेंगे। a कितना है आपका 3 प्लस n - 1 32 - 1 d कितना है आपका 5, तो क्या 3 प्लस 31 इंटू 5 कितना आ गया 3 प्लस 155 कितना आ गया 158। तो हमारा जो a32 है दैट इज इक्वल टू 20 फ्रॉम लास्ट। ठीक है, 20 फ्रॉम लास्ट भी कितना आ गया 158 आ गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो। सेकंड टाइप इसका मेथड का वो हम देख देते हैं, समझ रहे हैं बच्चे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर लेफ्ट से दे रखा है राइट का निकालना है, या राइट से दे रखा है तो लेफ्ट से निकालना है। L प्लस R - 1 इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगाने के बाद an से हम टोटल टर्म्स निकाले, ये हमारे पास है, ये हमें पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये है, ये पता चल जाए तो ये भी निकाल सकते हैं, बट अगर ये निकल गया तो उसकी जरूरत कहां पड़े। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अच्छे से पॉज करिए, सॉल्यूशन देखिए, नोट करिए, उसके बाद में नेक्स्ट मेथड पे देख चलते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड आपका थोड़ा सा अच्छा कुछ मेथड है, क्यों? क्योंकि आप दिमाग से उल्टा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, अलग सोचते हो। ठीक है, इफ वी
reverse the AP, then we can find 20th term from last as 20th term from first। ठीक है, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो 20 टर्म जो लास्ट है उसको हम 20 टर्म फर्स्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 5 हटाएंगे 248। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, मुझे तो ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है, तो ए 20 निकाल के देख लो। ए कितना है 253, एन कितना है 20 - 1 प्लस डी कितना है 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 19 इंटू 5 क्या करना है, दो तरीके हैं 19 इंटू 5 करने के, दो तरीके। एक तो 20 इंटू 5 कर दो, जैसे 20 - 1 लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, तो 20 इंटू 5 और -5 कर दो, तो कितना गया 100 - 5 95। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका 19 इंटू 5 करने का, इसको हाफ कर दो और ऊपर एक 0 लगा दो। ठीक है, हाफ कर दो। 19 का हाफ कितना होता है 8 का आधा 16, 18 है, 18 का आधा 9 होता है, तो 9.5, एक 0 लगा दो। 9.5 होता है, एक 0 लगा दो 95। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 95। ठीक है, अब एक चीज देखें, 95 इसके अंदर से माइनस कर दो, आपका आंसर वही कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो जाए बताइए। 158 सॉरी 158 है ना। तो देखो 5 और 8 13 होता है, 3 1 10 5 15 1 1 1 2 150। देखिए A20 हमारा कितना आ गया 150। ये शॉर्ट तरीका है, अगर अच्छे मार्क्स के लिए आ जाए तो आप उससे करिए, है ना। और छोटे क्वेश्चन आए 1 नंबर का 2 नंबर का, आप इस तरह से करिए। एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। 17 नंबर क्वेश्चन डन। 18th की तरफ बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन बचे, फटाफट करते हैं बच्चे। सारे क्वेश्चन सारे के सारे सेम है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ घुमा के दे दिया है क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें ना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बोला है कि जो सम दे रखा है 4 टर्म एंड 8 टर्म का, एपी है उसका 4 टर्म और 8 टर्म का सम दे रखा है। तो एक चीज देखिए, 4 टर्म क्या होता है a + 3d, 8 टर्म होता है a + 7d। तो a + e कितना हो गया 2a, 3d और 7d कितना हो गया 10d, जो दे रखा है 24। इसी तरह 6 और 10, 6 और 10 का मतलब a + 5d और a + 9d, मतलब 2a 5 और 9 14, 2a + 14d ये दे रखा है। तो यहां पे और यहां पे दोनों में क्या है 2a सेम है, दोनों को माइनस करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 15d, सॉरी 9 + 5 कितना है 14d और 7 + 3 10d, तो 4d बच गया। 4d = 44 माइनस 24, तो जो आएगा d की वैल्यू हो जाएगी। फिर इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a4 + a8 = 24, दैट इज इक्वल टू a + n - n कितना है 4 माइनस, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा लंबा चौड़ा नहीं करना। a + 3d + a + 7d दैट इज इक्वल टू 2a + 10d। ठीक है, जो कि इक्वल टू है 24 के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इतना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a6 + a10 = a + 5d + a + 9d दैट इज इक्वल टू 2a + 14d दैट इज इक्वल टू व्हाट 44। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, कर दो, मां का भी चेंज कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन करो, तो देखो 2a - 2a कट जाएगा, 14d - 10d कितना आ जाएगा 14d - 10d दैट इज इक्वल टू 4d दैट इज इक्वल टू 44 - 24। देखो 4 से 4 0, 40 में से 20 गया 20। ठीक है, तो d इक्वल टू आ जाएगा 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। d हमारे पास 5 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या है, d की वैल्यू 5 रखो,
तो यहाँ पे क्या जाएगा 50 आ जाएगा, 2a प्लस 50 इक्वल्स टू 24, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24, 50 आ गया, यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50। यहां तक क्लियर हो रहा है अच्छे से? ठीक है, तो अब आगे क्या देखेंगे, a इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 24 में से 50 घटाने, ठीक है, अगर ये 25 होता तो 25 बचता, पर 24 है तो कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा, तो -26, तो a आ गया -13, ठीक है, तो a आया आपका -13, ठीक है, तो AP क्या आएगी, AP क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, कितने टर्म निकालने हैं आपको, फर्स्ट 3 टर्म्स a प्लस 2d तक निकालना है, तो a कितना आ गया -13, a प्लस डी -13 प्लस d कितना है 5, 13 में प्लस 5 करेंगे तो -8 रहेगा, ठीक है, और प्लस जोड़ दो -3, ये आपका क्या आ गया AP आंसर, ठीक है, -13 -8 -3। दोबारा से देख लो, फोर्थ और 8 को ऐड किया 2a प्लस 10d, 6 और 10 को ऐड किया 2a प्लस 14d, दोनों को माइनस किया इक्वेशन को, तो 2a से माइनस से 2, देखो इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 2a माइनस 2a 0, 14d माइनस 10d 4d, 44 माइनस 24 20, ठीक है, तो 4d इक्वल्स टू 20, तो 4d इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, ये रहा 4d इक्वल्स टू 20, तो d इक्वल्स टू ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 5, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो इसमें रखेंगे, ऊपर में a निकल जाएगा, a और d अगर मेरे पास है तो मैं AP का कोई भी मान निकाल सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अभी नहीं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 19 एंड 20 जो क्वेश्चन है ये आपके पैसों से लेने का सारा मामला है, ठीक है, एक में सेविंग है, एक में इंटरेस्ट का काम है, तो उस क्वेश्चन को अलग चैप्टर में, मतलब अलग वीडियो में, अलग लेक्चर में देखेंगे, 2 ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। ये लेक्चर वैसे भी आपके लिए बल्कि हो गया अबाउट 30 मिनट से, अगर इसको मैं डिटेल में जाने जाऊंगा ना तो कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे का लेक्चर है ये मेरा, ठीक है। क्लास के अंदर रेगुलर 2 आवर्स का चलता है लेक्चर, जितने क्वेश्चन आपको मैंने सिर्फ आधे घंटे में कराए, ये 2 घंटे के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में कराऊं तो मैं डिटेल में कराऊंगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि सर बहुत धीरे करा रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मेरी बोलने की स्पीड भी थोड़ी तेज रहती है। अगर आपको इसी चीज को और आराम से सीखना है तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, ठीक है, मेल करें, ठीक है। अगर कम से कम भी 200 से 300 बच्चे अगर मुझे ये चीज बोलते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाओ, तो मैं उस चीज को फॉलो करना चालू कर दूंगा, बट स्टार्ट आपको करना है। आपने एक ने भी या 2 ने भी बोला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा आपसे कि भैया मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या आपको भी लगता है ऐसा करना चाहिए, सब बच्चे एग्री होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ये चीज मैंने देखी है कि बच्चे आप इस समय पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप किसी से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना, मैं बैठा हूं यहाँ पे करने के लिए, और हमारा काम ही क्या है टीचर्स लोगों का, हमारा यही तो काम है कि आप लोगों को समझाएं, आप लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, आप लोगों को एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवाएं, ठीक है। हम लोग कुछ यहाँ पे 400 कर नहीं रहे आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं हमें, ठीक है, हम आपके फीडबैक पे ही तो जिंदा है, समझ रहे, आप जो आप हमें पसंद करेंगे तो ही हम आगे बढ़ाएंगे, वरना पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताएं कि हाँ सर हमें पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी आप बताएं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई चीज पसंद नहीं आई तो बस ठीक है फेंक दो, उसको मना कर दो, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। चलो आपको नहीं पढ़ना, मान लिया आपको नहीं पढ़ना, पर क्यों नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ेंगे, चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट बता के तो जाओ ना, कम से कम कि भाई हाँ सर, अब कहीं भी जाते हो आप तो आप क्लास में पूछ के जाते हो कि सर मैं गो टू समवेयर एल्स, ठीक है, तो पूछता है आदमी, तो पूछना और बताना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि चीजों में इंप्रूवमेंट आए। आप में कोई गलती करेंगे, आप किसी क्वेश्चन में गलती करेंगे, हम बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है, हमारा कुछ समझ में नहीं आता तो आपको बताना पड़ेगा, सर ये चीज यहां से समझ में नहीं आई सर, तो ये चीज आप अलग से बता दें। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 5th चैप्टर एक एक्सरसाइज बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों चैप्टर्स में जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, जहां जहां क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, कोई एग्जाम्पल, कोई कंसेप्ट, तो आप मुझे बताएं, हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। लाइव सेशंस में हम 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे, एक एक बच्चे का क्वेश्चन, एक एक बच्चे का कमेंट लेंगे और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जब तक डिस्कस करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट आपको समझ में नहीं आ जाता। मेरे पास समझाने के एक नहीं हजारों तरीके, बच्चों हजारों तरीके। किसी कान को इधर से पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं, ये 2 तरीके, एक इधर से भी पकड़ सकता है आदमी, इधर से भी पकड़ सकता है, समझ रहे हो, ये 4 तरीके हो गए, और भी तरीके, एक ऊपर से जाके भी यूं पकड़ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही काम को करने के। तो
हर इंसान का दिमाग थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है, उसको हमेशा जरूरी नहीं है जो 90 बच्चों को समझ में आए वो 10 बच्चों को भी उसी तरीके से समझ में आए, राइट है कि नहीं। आप भी देखे होंगे क्लास के अंदर सब बच्चे 90 मार्क्स नहीं लाते, 100 आउट ऑफ 95 नहीं लाते, 100 नहीं लाते, कुछ बच्चे 70 पे भी रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें उन 70s वाली की बात करनी है, ठीक है। एवरेज बच्चा 80 मार्क्स ले आता है मैथ में, ठीक है। बिलो एवरेज जो होता है वो कुछ भी लाता है, तो हम उस बिलो एवरेज को उठा के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज बच्चा तो ले ही आएगा ना, वो तो डायरेक्ट बुक से पढ़ के भी ले आएगा, ठीक है। उसको जहां डाउट आएगा वो लेक्चर देखेगा, वरना वो नहीं देखेगा, सेल्फ प्रिपरेशन करेगा। तो बच्चा जो कमजोर है हमें उसको ऊपर उठाना है, अपलिफ्ट करना है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। बाय बाय, टेक केयर।